नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं गुणनखंडों पे। बात समझ में आ गई? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको दे दे कि जैसे आपको 60 दे दिया, इसमें आपको पूछ ले, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। बात समझ में आ गई? या तो आपसे पूछ ले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, या फिर क्या पूछ ले, सीधी गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, या फिर क्या पूछ ले, गुणनखंडों का योग। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। गुणनखंडों का क्या पूछ ले, योग। बात समझ में आ गई क्या? आज अपन बात करने वाले हैं गुणनखंड पे। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गई? गुणनखंड को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। तो इस प्रकार का क्या है क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी क्या पूछने की संभावना है। तो आपको पता है ये बैच अपना स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है। इसमें अपन 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। अगर आपने ये बैच ढंग से देख लिया, रिवीजन कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो आज अपन बात करने वाले हैं गुणनखंडों पे। किस पे? गुणनखंड। बात समझ में आ गई? गुणनखंड पे बात करने वाले हैं अपन। क्या बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलते चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सभी करवाऊंगा और एकदम अच्छे तरीके से, जहां तक शॉर्ट हो वहां शॉर्ट भी करवा देंगे और आपको बेसिक भी समझाया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं जो गुणनखंडों के, आपको देते 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, 60 के गुणनखंडों का योग बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर एग्जाम दी है तो आपने देखा होगा इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज अपन क्या है, इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ भाई, साथ साथ में लाइक वगैरह कम करते हो आप लोग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो अपन बात कर लेते हैं छोटी सी संख्या लेके कि गुणनखंड होते क्या है, किस प्रकार से उनको सोल्व किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, इनका योग किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन एक छोटी संख्या ले लेते हैं जिससे कि आपके क्या आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे अपन क्या करते हैं, 12 ले ली। इसके ऊपर अपन गुणनखंडों की बात करें तो फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बता दूं मैं। जैसे ये 12, इसमें अपन ने 2 का भाग दिया तो कितने आ गए, 6। 6 के अंदर फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, देखो 3 बढ़ जाएगा, ये आ गए 3। फिर 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बढ़ जाएगा, 1 आ गया। बात समझ में आ गई? तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2, 2 और 3। इस प्रकार से अपन 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। वैसे आप करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। बात समझ में आ गई? अब अपन इसको सीधा लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, 3 की पावर 1 है। 3 की पावर क्या है, 1। अगर आपको पूछे इसमें, इन सभी का जवाब इसी में मिल जाएगा आपको। अगर पूछे इसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, यहाँ पे जो सीधी सीधी ऊपर पावर दे रखी है, ये क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी, 3। पावर कितनी है, 2 + 1 बराबर क्या हो गई, 3। ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ गई? सभी के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। किस प्रकार से हुई, एक बार दोबारा बताऊं मैं आपको। जैसे आपको ये दे रखा है 12, इसके आपने क्या गुणनखंड कर लिए, या आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? सीधे किस प्रकार से, अगर सीधे नहीं कर पाओ तो इस प्रकार से कर लेना, लेकिन सीधे सीधे भी आप कर पाओगे। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब क्या हुआ कि उसके टुकड़े और नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो 2 के और टुकड़े हो सकते हैं क्या, 2 के और टुकड़े नहीं हो सकते, 3 के हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, 4 के नहीं हो सकते। अगर आप सीधे करो तो आप जैसे इस प्रकार से भी कर लो, आपको पता है 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर आपने देखा 4 के टुकड़े होते हैं क्या, होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुणा 2। अब देखो 3 के टुकड़े होते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। बात समझ में आ गई? जिसके आगे टुकड़े नहीं है वो क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ गई क्या? अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है, अभाज्य संख्या आती है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। 2 की पावर कितनी है, 2, और 3 की पावर क्या है, 1। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। चलो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड
और गुणनखंडों का योग, ये मैं तीनों क्या एक साथ बता दूंगा तो आपके अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। अगर इसको नोट डाउन करना तो करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अपन बात कर रहे थे गुणनखंडों की, तो अपन ने किसका निकाला 12 का। 12 क्या, पहले अपन ने क्या निकाले गुणनखंड। बात समझ में आ गई। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर देखो इस प्रकार से कर लेना आप लोग। 12 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर देखो इसमें 2 का भाग जाता ना, फिर अपन ने क्या दिया 2 का भाग। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 में किसका 2 का भाग नहीं जाता तो किसका जाएगा 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार गया 1 टाइम गया। तो ये क्या हो गया अपने गुणनखंड। तो अब अपन इनको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसको क्या लिख दिया 3 लिख दिया। तो इसको यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2 की पावर 2 और गुणा 3। बात समझ में आ गई। ये क्या होगा इसके टुकड़े कर लिए। अब आगे बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये लिख लेना आप साथ साथ या फिर बाद में आपको टाइम मिल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, अगर आपको पूछे एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे तो सीधे सीधे आपने ये टुकड़े कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखो 2 की पावर क्या है 2, तो पावर लिखनी है। इसकी पावर 2 की पावर अपने 2 लिख ली और 3 की पावर क्या है 1। बात समझ में आ गई। तो प्लस 1 बराबर क्या हो गया 3। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अगर पूछे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 12 में अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, बताओ। ऑप्शन मिलेगा आपको 2 3 4 5 इस प्रकार से कुछ भी मिल जाए, लेकिन 12 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3 होंगे। किस प्रकार से होंगे मैंने बता दिया आपको। सीधा सीधा ये देखना है जो पावर दे रखी है, जैसे 2 की घात क्या है 2 और 3 की घात क्या है 1, तो अपन ने क्या घातों को जोड़ दिया। 2 की पावर 2 ले ली और इसकी पावर क्या ले ली 1। 2 + 1 = 3। ये क्या हो गए अपने अभाज्य गुणनखंड। देखो संख्या बड़ी आ जाएंगी, उसका करने का तरीका मैं बता दूंगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और सीधा सीधा आपको क्या करना है, अगर पूछा आपको अभाज्य गुणनखंड तो आपको क्या करना है इनकी पावर लेनी है और इनको क्या कर देना ऐड कर देना। बात समझ में आ गई क्या। इससे आगे बात करते हैं अपन। आपसे पूछे अगर इसमें अपन बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या, क्या करेंगे गुणनखंडों की संख्या। तो देखो इसमें अभाज्य नाम नहीं आया तो इसमें क्या सभी गुणनखंड आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। सभी गुणनखंड कौन से हो गए, जिन जिनका 12 के अंदर भाग जाता है वो क्या हो गए सभी गुणनखंड हो गए। तो अपन बात कर लेते हैं। देखो 1 का भाग जाता है 12 के अंदर, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, फिर 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर क्या 7 का जाता है क्या नहीं, 8 का नहीं, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, फिर 11 का भी नहीं, फिर जाता है 12 का। तो ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए इसके फैक्टर। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना, मैं सीधा तरीका बताऊं आपको। बात समझ में आ गई। आपको सीधा तरीका बताऊं। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि गुणनखंड होते क्या, इसलिए मैंने ये आपको लिख के बताया। ये क्या हो गए इसके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये हो गया 12 के अंदर जिन जिन संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या हो गए उनके गुणनखंड हो गए। और अभाज्य गुणनखंड ऊपर बता दिए मैंने जो पावर लगा रखी है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही हुआ कि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं अपन गुणनखंडों की संख्या। देखो यहाँ पे कितनी हो गई टोटल 6 हो गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। और इसको सीधा करने का तरीका क्या रहेगा, अपन ने यहाँ पे देखो क्या लिखा 12 को अपन ने इस प्रकार से लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। बात समझ में आ गई। तो आपको गुणनखंड पूछे तो सीधा क्या करनी है पावर लेनी है, +1 करना है और गुणा, फिर अगली पावर लेनी है 1 और इसमें 1 ऐड करना है और फिर इन दोनों क्या कर देना गुणा कर देना। बात समझ में आ गई क्या। इन दोनों क्या करना गुणा। तो 2 और 1 कितने हो गए 3 और गुणा 2 बराबर क्या हो गई 6। ये क्या हो गए गुणनखंड हो गए। और इधर भी क्या गुणनखंड कितने आए अपने 6 आए। बात समझ में आ गई। गुणनखंड देखो यहाँ पे कितने आए 6 आए और यहाँ पे भी कितने हैं अपने 6 आए। आपको क्या करना है दोबारा देखो ध्यान से। अगर आपको गुणनखंड पूछे तो आपको देखनी है पावर। पावर के अंदर क्या जोड़ना है 1। 2 की पावर 1 में अपन ने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। 2 में 1 जोड़ा कितने हो गए 3 हो गए। फिर इधर इसकी 3 की पावर क्या है 1, इसके अंदर अपन ने क्या जोड़ा 1 जोड़ा तो कितने हो गए 2 हो गए। 1 रहे कितने हो गए 2। इन दोनों को अपन ने गुणा कर दिया 3 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 6।
ये क्या हो गए अपने गुणनखंड। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आपको इसमें फर्क करना जरूरी है, अभाज्य गुणनखंड और सीधे आ जाए गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है तो सीधे आपको क्या लेनी है, पावर लेनी है, और पावर लेके क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। बात समझ में आ गई। ये तो हो गए अभाज्य गुणनखंड। 2 और 1 कितने हो गए, 3। ये तो हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। और पूछे आपसे गुणनखंड तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है। 2 की पावर कितनी है, 2, इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गए 3, और इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गए 2। फिर इन दोनों को क्या कर दिया, पावर को गुणा कर दिया, तो कितने हो गए, 3 गुणा 2 बराबर क्या हो गए, 6। ये क्या हो गए अपने गुणनखंड। ये क्या हो गए गुणनखंड। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो पावर उठा ली अपन ने 2। अब इसमें क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये देखो कितने हो गए, 3 हो गए। फिर 3 की पावर क्या है, 1, इसके अंदर अपन ने 1 जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए, 2। इन दोनों को गुणा किया तो कितने हो गए, 6। तो ये हो गए गुणनखंडों की संख्या। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा आएगा 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके 12 में गुणनखंडों की संख्या है तो कितनी है, 6 है। किस प्रकार से आप निकालोगे ये मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई। और बेसिक तरीके से करके बता दिया कि कौन कौन से हैं। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे अपन बात करेंगे गुणनखंडों के योग की। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, 12 के गुणनखंडों का योग होगा। बात समझ में आ गई, तो उस पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। सीधी सीधी बात ये हो गई, आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इनकी पावर क्या है, जोड़ देनी है। पावर जोड़ी अपने 2 की पावर 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। और गुणनखंडों की संख्या पूछी तो क्या है, पावर के अंदर 1 जोड़ा, और इसकी पावर के अंदर क्या, जितनी भी पावर हो उसमें सब में 1 1 जोड़ेंगे, और आपस में सभी पावर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो आप सीधे सीधे यही कर सकते हो। अगर आपको पूछे गुणनखंड तो आप क्या करोगे, 2 + 1, सीधे सीधे यहाँ लिख दिए 3, और गुणा, यहाँ देखिए 1 पावर 1 बढ़ा दी तो 2, गुणा 2 बराबर क्या हो गई, 6। ये लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा आप यही कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बात करते हैं अपन गुणनखंडों का योग की। किस प्रकार से आ जाए, 12 के गुणनखंडों का योग होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, तो आपको क्या करना है, मैंने गुणनखंड आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, एक बार दोबारा बता दो। गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। ये तो क्या हो गए गुणनखंड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका योग। तो आप इस प्रकार से करोगे, 3 देखो इधर से कर लो, 12 6 कितने हो गए, 18, 18 4 कितने हो गए, 22, 22 से 3 कितने हो गए, 25, 26, 27 और 28। तो इनका योग कितना हो गया, 28 हो गया। ये हो गया तरीका। ये छोटी संख्या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन मैं इसका क्या सीधा तरीका बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना। योग देख लिया आपने कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। यही पूछा है, गुणनखंडों का योग पूछा है। तो अपने पास थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। बात समझ में आ गई। इसका योग पूछा, तो अपन ने क्या कर दिया, इनको प्लस कर दिया, इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अपना कितना आया, 28 आ गया। अब देखो अपन सीधा सीधा इस प्रकार से एग्जाम में करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और अगर बड़ी संख्या है तो क्या है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा करने का तरीका देखते हैं। क्या पूछा आपको, गुणनखंडों का योग पूछा है। तो 12 को अपन ने क्या लिखा था, 2 के पावर 2 गुणा 3। अब देखो क्या करना अपने को, पहले तो इसके लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 की पावर कितनी, 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहां तक ही है ना, 2 की पावर 2 तक है। अपन क्या स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको, फिर इसका स्टार्ट करते हैं 3 का, 1 प्लस 3, 3 के देखो आगे कोई संख्या है नहीं, 3 की पावर 1 है, तो अपन ने क्या कर दिया, 1 प्लस 3। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 2, तो 1 से लेके 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो अपन कहाँ तक लिखा, 2 की पावर 2 तक लिखा। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 3 की पावर 1 तक ही रह गए। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया, 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, और प्लस 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4 हो गए। तो सीधे सीधे अब इनका योग करते हैं, कितने हैं, 4 2 कितने हो गए, 6 1 7, 7 गुणा क्या हो गया, इनको क्या करना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना।
7 हो गए, कितने हो गए 28। तो गुणनखंडों का योग कितना हो गया 28 हो गया। यहाँ पे कितना आया था आपने 28 आ गया। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ भी क्या है, गुणनखंडों का योग कितना 28 है और यहाँ भी क्या है 28। अब करने का तरीका सीधा सीधा मैंने तीनों तरीके बता दिए। बात समझ में आ गई। एक तो क्या पूछ सकता, आपको पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 हो गए। फिर बात करते हैं अपन गुणनखंडों की संख्या कि गुणनखंड कितने हैं, तो गुणनखंड हो गए 6। और अगर आपसे पूछे गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो ये किस प्रकार से निकाला, समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं। आपको यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 12 इसके 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख लिया, ये तो आ गया सभी के समझ में। फिर अपन क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों का योग करेंगे। तो यहाँ भी देखो ऐड करते चलना, योग करते चलना। अपन किससे स्टार्ट करेंगे, कोई भी संख्या आ जाए तो आपको 1 से स्टार्ट करना। 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। बात समझ में आ गई। कहां तक लेके चलेंगे, जहां तक लास्ट पावर है। अपने को पावर दे रखी है 2 की पावर 2 दे रखी है, तो 1 से स्टार्ट लेके अपने 2 की पावर 2 तक जोड़ते चलेंगे। बात समझ में आ गई। ये अपन ने यहाँ पे किया, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो अपन ने क्या कर दिया 1 प्लस 3 की पावर 1, यहीं तक रुक गए। अगर 4 तक होता तो अपन क्या करते 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, इस प्रकार से आगे आते। फिर अपन ने यहाँ पे सोल्व किया, देखो 1 का 1 आ गया, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है 1 2 ही होता है ना, और 2 की पावर 2 बराबर क्या हो गए 4। इनको ऐड किया तो 1 और 2 कितने हो गए 3 और 4 कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गए 4, तो 7 गुणा 4 बराबर क्या हो गया 28। ये क्या हो गया अपने गुणनखंडों का योग। बात समझ में आ गई होगी। देखो गुणनखंड से यही क्वेश्चन आते हैं तीन ही। एक तो क्या है गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, एक गुणनखंडों का योग, और एक क्या पूछ लेता है आपको अभाज्य गुणनखंड। तो तीनों मैंने बता दिए हैं। बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे एक संख्या ले लेते हैं अपन 60। क्या ले ली 60 ले ली। बात समझ में आ गई। तो इसके ना प्राइम फैक्टर गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं, चलो अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखो सीधे सीधे कर सकते हैं अपन, 2 गुणा 4 हो गए, 4 के कितने हो गए 12, और 12 पंजे कितने हो गए 60। तो इसको अपन ने क्या लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए। अगर इस प्रकार से नहीं कर पाओ तो आप इस प्रकार से कर लेना। इधर क्या लिख दिया 60, इसके अंदर अपन ने 2 का भाग दिया, कितनी बढ़ जाएगा 30 बढ़ जाएगा। फिर 30 के अंदर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बढ़ जाएगा 15 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो अगली संख्या देखें कौन सी आ गई 3 आ गई। 3 का भाग दिया 15 के अंदर तो कितनी बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा। अब 5 के अंदर 3 का भाग भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, अब किसका जाएगा 5 का। अब 5 का भाग कितनी बढ़ गया एक बार, तो यही आया ना अपने पास 2 2 3 और 5। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया गुणनखंड हो गए इसके। अब अगर आपको पूछे इसमें देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के 3 टाइप के। ये तो अपना पहला काम, सभी क्वेश्चन आएंगे सभी में करना पड़ेगा। अगर आपको पूछे इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछे तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर, मेरे को बताओ। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अगर आपको पूछे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर तो बताओ देखें। अब देखो इसके अंदर सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको क्या है पावर ऐड कर लेनी है। तो इसकी देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की घात कितनी है, 2 की घात 2 है तो 2 ले ली। 3 की घात कितनी है 1 है तो प्लस 1, और 5 की घात क्या है 1 है। तो मैंने क्या कर दिया, इन जो पावर आई 2 की घात कितनी है, ये 2 आई है। 3 की घात क्या है 1 है, और 5 की घात क्या है 1 है। इन सभी को जोड़ लिया तो देखो कितनी आ गई 4 आ गई। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे आगे आपको पूछे, अगर क्या पूछे गुणनखंडों की संख्या, ऐसे आ जाए गुणनखंडों की संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ देखिए मेरे को। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, इसके बताओ मेरे को गुणनखंडों की संख्या बताओ जल्दी। देखो गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या बताया था इसके अंदर, तो अपन क्या सीधी सीधी जो घात थी उसको जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे घाते हैं
उनमें एक एक जोड़ते चलेंगे। 2 की घात क्या 2, तो इसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे 3। आपस में क्या करते चलेंगे गुणा। बात समझ में आ गई। 3 की घात कितनी है 1 है, तो इसके अंदर भी क्या कर 1 जोड़ दिया। 5 की घात क्या 1 है, तो इसके अंदर भी अपन क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। इनको क्या कर देंगे गुणा। तो 3 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 दूनी कितने हो गए 12। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। बात आ गई सभी के समझ में। आप ये तो अंतर कर पा रहे हो ना अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड आए तो आपको क्या करना है, जो पावर दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बात समझ में आ गई। जो घात दे रखी है 2 की पावर 2 घात है, 3 की पावर 1 घात है, 5 की घात क्या है 1 है। तो ये क्या करेंगे अपन सीधी सीधी घातें जोड़ देंगे। अब देखो 2 की घात कितनी है 2, 3 की घात क्या है 1 और 5 की घात क्या 1। तो इन सभी को अपन ने जोड़ दिया। ये क्या हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड। ये तो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड अपने जो 12 का निकाला था उसमें देखो अलग अलग गुणनखंड निकाले थे ना। तो गुणनखंड इसमें कितने होंगे, अपन क्या करेंगे घात लेंगे और घात में 1 जोड़ते चलेंगे। अब 2 की घात कितनी है 2, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये कितने हो गए 3। फिर गुणा 3 की घात कितनी है 1 है, इसमें 1 और जोड़ दिया तो ये कितने हो गए 2 हो गए। 5 की घात कितनी है 1 है, इसमें 1 और जोड़ दिया तो ये कितने हो गए 2 हो गए। तो आपस में फिर क्या कर दिया इनको गुणा कर दिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गए 12। तो गुणनखंड तो हो गए 12 और अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 4 हो गए। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपको कोई संख्या दी जाएगी उसका पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं या गुणनखंडों का योग कितना। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात नोट डाउन करो। फिर अपन बात करते हैं इसके 60 के गुणनखंडों का योग किस प्रकार से करें। करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बात करते हैं गुणनखंडों के योग की। क्या करेंगे गुणनखंडों के योग। गुणनखंडों का योग किस प्रकार से निकालते हैं, निकालो। देखें आप लोग क्या दे रखा आपको, ये मैं लिख देता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या निकालना आपको गुणनखंडों का योग। तो किस प्रकार से निकालेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 60 के गुणनखंडों का योग होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके गुणनखंडों का योग निकालो, देखो क्या होगा। तो किस प्रकार से निकालते हैं चलो अपन बात कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे 1 से स्टार्ट। 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। बात समझ में आ गई। यहाँ देखो घातें कितनी है 2, तो अपन 1 से स्टार्ट करेंगे और जहां लास्ट घात होगी वहां तक लिखते चलेंगे। तो 2 की घात कितनी है लास्ट 2 है। अब क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे। फिर अपन स्टार्ट किया 1 से, 1 गुणा 3 की घात 1 है तो यहां तक लिखेंगे। आगे बात करते हैं 1 प्लस देखो 5 की घात कितनी है 1 है तो सिर्फ 5 ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब इनको सोल्व करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस ये क्या हो गया 4 हो गया। इधर बात कर लेते हैं 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 4। ये क्या हो गए 1 प्लस 5 बराबर क्या हो गए 6 हो गए। अब क्या कर देंगे इनको गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया 7 गुणा 4 गुणा और 6। बात समझ में आ गई। 6 चौके कितने हो गए 24 हो गए। 24 गुणा 27 कर दो। 24 गुणा 27, 7 चौके 28, 7 की 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 168 क्या हो गया गुणनखंडों का योग। ये क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अब गुणनखंडों का योग क्या होता है ये मैंने बताया था अभी पीछे 12 का करके कि गुणनखंडों का योग किस प्रकार से होता है। बेसिक मैंने बता ही दिया और सीधा तरीका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से करेंगे एक बार देखो। क्या दे रखा 2 की पावर 2 दे रखा। 2 की घात क्या दे रखी 2। तो अपने स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। बात समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं अपन 3 की तरफ। तो 1 तो लेंगे सभी में प्लस 3 की घात क्या है 1 है तो 1 तक बंद कर दिया। आगे देखो 5 की घात क्या है 1 तो 1 प्लस 5 की घात 1। अब देखो इनको क्या करेंगे इसका योग कितना आ गया इन सभी का। देखो 1 का 1 हो गया। 2 की पावर 1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया और 2 की पावर 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब इनका योग हो गया 7। इनका 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। 1 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 6 हो गए। फिर अपन ने क्या कर दिया इनको गुणा कर दिया। 7 चौक 28 और 28 को गुणा किससे किया 6 से तो अपना क्या आ गया 168। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंड से बस यही क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको सीधा सीधा ये पूछ ले
कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या फिर पूछ ले गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या फिर पूछ ले गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो तीनों का मैंने बेसिक भी बता दिया और सीधा तरीका भी बता दिया। बात समझ में आ गई। इसके क्वेश्चन अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।